Hello, friends. Welcome once again to the platform called as the Rahul Kumar Speaks. Yes, it is on Facebook, it is on YouTube. और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों से मिलता रहूँगा. तो हियर आई एम विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्मॉल स्टोरी दिस टाइम फॉर यू गाइस. दोस्तों, ये कहानी जो है महाभारत के समय की है. समय ना गवाते हुए क्विकली मैं आप तक एक कहानी पहुंचाता हूँ. एक बार महाराज युधिष्ठिर के दरबार में सभी लोग मौजूद थे और भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे. बातों बातों में जब दान दक्षिणा की बात आई तो महाराज श्री कृष्ण ने कर्ण को जो है महादानी कहा. ये सुनकर वहाँ मौजूद अर्जुन को थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे भगवान, महाराज युधिष्ठिर की दान धर्म के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी आज आपने महादानी के रूप में कर्ण का नाम लिया, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, इसका जवाब जो है मैं तुम्हें एक दो दिनों में देता हूँ. 2-3 दिन निकले. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास है और बोले कि हे अर्जुन, चलो ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और महाराज युधिष्ठिर के दरबार में चल के कुछ मांगते हैं. संयोग से उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इंद्रप्रस्थ में. दोनों युधिष्ठिर के दरबार में पहुंचे और युधिष्ठिर को कहा, हे महाराज, हम दोनों ब्राह्मण भूखे हैं, लेकिन हम अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करवा दीजिए, लेकिन चंदन की लकड़ियां गीली नहीं होनी चाहिए. युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देव को नमस्कार किया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप विश्राम कीजिए, मैं कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करवाने की कोशिश करता हूँ. इतना कहते हुए युधिष्ठिर ने अपने सेवक नगर भिजवा दिए. लेकिन चूंकि मूसलाधार बारिश थी, सेवकों को कहीं भी सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली. वापस आए. युधिष्ठिर परेशान हुए, ब्राह्मण देव के सामने नमस्कार किया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आज बारिश की वजह से मैं आपकी जो ये गुजारिश है इसको पूरा करने में असमर्थ हूँ, कुछ और कर सकता हूँ तो बताइए. ब्राह्मण देव ने नमस्कार किया, बोला हे महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम प्रस्थान चाहेंगे. दोनों दरबार से बाहर निकले. दरबार से बाहर निकलने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, तुम्हें क्या लगता है कौन जो है इस इच्छा को पूरी कर सकता है? अर्जुन का जवाब था कि हे ईश्वर, आप तो जानते ही हैं इतनी तेज़ बारिश के अंदर सूखे चंदन का प्रबंध कौन कर पाएगा. श्री कृष्ण ने कहा, चलिए आज अब जो है अब हम महाराज कर्ण के दरबार में चलते हैं. दोनों महाराज कर्ण के दरबार में गए और वही प्रार्थना उन्होंने महाराज कर्ण से की कि हम लोग भूखे हैं, हमें अपना भोजन पकाना है और इसके लिए सूखी चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करवा दीजिए. कर्ण ने भी वही काम किया, अपने सेवकों का नगर दौड़ा दिया, लेकिन बारिश थी, सूखी लकड़ियां कहीं मिली नहीं. वापस आए. कर्ण ने 2 क्षण सोचा और ब्राह्मण देव के सामने ही अपना धनुष चढ़ाया और अपने शयन कक्ष में रखे हुए पलंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो कि चंदन का बना हुआ था. देखते ही देखते जो है चंदन की लकड़ियों का ढेर लग गया. और ये देख श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कर्ण से सवाल किया कि हे महाराज, आपने अपने पलंग को ही क्यों तोड़ दिया? तो कर्ण ने एक जवाब दिया, वो था कि महाराज, मेरा पलंग तो मैं फिर बना सकता हूँ, लेकिन मेरे दरबार से कोई याचक अगर खाली हाथ चला जाएगा तो ये बोझ मैं जिंदगी भर अपने कंधे से उतार नहीं पाऊंगा. दोनों ने अपना कार्य का संपन्न किया और बाहर निकले. बाहर निकलते वक्त जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे दरबार में भी जितने शयन कक्ष है वहाँ पर रखे हुए पलंग भी चंदन की लकड़ियों के बने हुए हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को ये स्मरण नहीं आया. महाराज युधिष्ठिर का दान और धर्म सोच और समझ के और समय समय पर किया जाता है, लेकिन कर्ण का स्वभाव ही देने का है, कर्ण का स्वभाव ही उदार है. इसलिए जिस व्यक्ति को जब कुछ मांगा जाता है, अगर उसके स्वभाव में या उसकी नीयत में देना लिखा है तो उसको वो चीज़ समय पर स्मरण भी हो जाती है. तो दोस्तों, ये जो मैसेज है इस कहानी के द्वारा वो बहुत सिंपल है कि प्रकृति ने हमें हर चीज़ का सामर्थ्य दिया है, और जब भी हमसे कोई चीज़ मांगी जाती है तो वो इसलिए मांगी जाती है कि हमारे पास उसको देने की शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ है. सिर्फ नीयत में जो है गिविंग होनी चाहिए. तो दोस्तों, बहुत छोटा सा मैसेज पिछले वाले वीडियो का ही आप कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए अभी कि जो हैप्पीनेस है उसका सीक्रेट, जैसे मैंने बताया था, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आज की वीडियो से मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जब भी आपसे कुछ मांगा जाता है, पहले तो ये विश्वास कर लीजिए ये आपसे तभी मांगा जा रहा है क्योंकि आपके पास ये देने के लिए है. तो अपनी नीयत में गिविंग को रखिए, देने को रखिए, और कोशिश कीजिए कि जब भी कोई आपके पास आए कुछ मांगने के लिए, उसे खाली हाथ आप ना जाने दें. एंड ट्रस्ट माय फ्रेंड्स, दिस यूनिवर्स, द नेचर हैज गॉट इट्स ओन वेज ऑफ गिविंग अस बैक इन 10 folds.
उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो वीडियो संदेश हैं, मेरे जो वीडियोज़ हैं, मेरे जो मैसेजेस हैं, इनको आप तक ना रखते हुए दूसरों तक भी पहुँचाइए, शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी दोबारा आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड सी यू सून।